हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है? जितना भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स में रिसेंटली किया, हम एग्जैक्ट सॉल्यूशंस बता पा रहे थे हर प्रॉब्लम की, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर्स या एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बता पाते, ठीक है। वहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स लगाने हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स लगाने हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स। तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जिसके आप जल्दी से एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स लगाएंगे। जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड है वो है पर्टर्बेशन थ्योरी। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो मेथड है वो है वेरिएशनल मेथड, ठीक है। एंड थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मेथड है WKB मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी की। इस चीज़ का मतलब है, मान लो कि हमारे पास एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है, ठीक है, 0 से L लेंथ है। आपको इस पोटेंशियल, इस वेल के लिए एग्जैक्ट एनर्जी तो पता है क्या होती है, n स्क्र पाई स्क्र h कट स्क्र बाई 2ml स्क्र। ये है एग्जैक्ट एनर्जी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक स्मॉल डिवीजन डाल दी, ठीक है। स्मॉल डिवीजन का मतलब है यहाँ पे एक छोटा सा एक पोटेंशियल डाल दिया, ठीक है, ऑफ विड्थ। विड्थ कोई भी स्मॉल से मान लो, a मान लो चाहे, जिसकी लेंथ है v, ठीक है। एक स्मॉल सा पोटेंशियल v डाल दिया यहाँ पे। अब ये जो है, इसके कारण इस पूरे वेल में एक डेविएशन सी आ गई, ठीक है। इस डेविएशन के कारण, ये जो छोटी सी डेविएशन हमने डाल दी, वीक डेविएशन है ये वीक डेविएशन डालने के कारण इसकी जो एनर्जी जो ये थी, पहले एग्जैक्ट एनर्जी ये थी जब डेविएशन नहीं थी, लेकिन जब डेविएशन डाल दी तो इसकी जो एग्जैक्ट एनर्जी है उसमें या तो कोई एनर्जी ऐड होगी या फिर कोई एनर्जी सब्ट्रैक्ट होगी इस डेविएशन के कारण, ठीक है। एनर्जी में कुछ बढ़ेगा या फिर कम होगा, वो हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी में हमें एक हैमिल्टोनियन गिवन होता है एच नॉट प्लस एच पी की फॉर्म में, ठीक है। ये है हमारा एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन। एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन के रिगार्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ, इस वाले पोटेंशियल वैल्यू की बात करूँ, तो एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन के रिगार्डिंग हमें एग्जैक्ट एनर्जी पता है, ठीक है, और हमें पता होगी पर्टर्बेशन थ्योरी जब भी हमने अप्लाई करनी है। लेकिन ये जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है जो इसके कारण बना, ठीक है, तो इस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के कारण जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम पर्टर्बेशन थ्योरी लगाते हैं। वेरिएशनल मेथड एंड WKB मेथड वहाँ लगाएंगे जहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका भी नहीं पता होगा। यहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका पता है एच नोट का, दिस, लेकिन हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका भी नहीं पता होगा, तब हम वेरिएशनल और WKB मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी से। पर्टर्बेशन थ्योरी में हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी याद रखनी है, मतलब एक फॉर्मूला याद रखना है। हमें पता है कि हम पर्टर्बेशन थ्योरी में एच को लिख सकते हैं एच नोट एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन प्लस पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है। अब ये सोल्वेबल है, ठीक है, लेकिन इसकी इस डेविएशन की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस डेविएशन की जो वैल्यू निकालनी है, जब हम इसकी रिगार्डिंग एनर्जी लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखी जाएगी, En प्लस En1 प्लस En2। हमें इससे आगे नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ तक कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आगे के नहीं पूछे जाएंगे। इस En1 को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ये दोनों वैल्यूज हम सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करके निकालेंगे HP का, ठीक है। और कैसे निकालनी है दोनों वैल्यूज, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन के रिगार्डिंग ये एनर्जी तो आ जाएगी, एग्जैक्ट एनर्जी आ जाएगी, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमें फॉर्मूला से निकालने पड़ेंगे, और उसका फॉर्मूला है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन की बात करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ फाई एन HP फाई एन। मतलब अगर आपको वहां पे बोला हुआ है वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, उसके लिए आपको √2/L sin n/x/L, ये आपको पता होता है, स्टेट वेव फंक्शन की वैल्यू पता होती है। ये वेव फंक्शन अप्लाई करना है, HP अप्लाई करना है, ये वेव फंक्शन अप्लाई करना है। इसको और लिखने का वे क्या है, HP फाई n स्टार फाई n d टाउ,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन ये जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे आप निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। ठीक है, ये En1 की वैल्यू। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे होगा, समेशन m नॉट इक्वल्स टू n, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे ये भी जैसे ये वेव फंक्शन है, यहाँ पे भी ये वेव फंक्शन है, मैं सिर्फ m लिख रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो फाई ऑफ m, ऐसे भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये वेव फंक्शन है, फिर यहाँ hp, फिर एक n जैसे फाई ऑफ n है, इसे मोड का स्क्वायर कर देना, डिवाइड बाय en माइनस em। ये फॉर्मूले, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि हम En1 निकाल सकें और En2 निकाल सकें, और ये ऐसा कुछ होगा जो आपको इजीली पता ही होगा, तो ये लेंथी नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। अब इनके रिगार्डिंग हम एक प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं परटर्बेशन थ्योरी के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसमें हमें एक चार्ज दिया है जिसका मास m है, वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में है। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पोटेंशियल में, तो उसका जो हैमिल्टोनियन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन डायमेंशनल है। ठीक है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये है पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, लेकिन साथ में इसने बोलना है कि एक वीक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो हमें पता है कि फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, वेयर यू इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स, या फिर एफ को लिखा जा सकता है क्यू इंटू ई, तो माइनस ऑफ क्यू ई डॉट डी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रखी है विच इज वीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस क्यू ई एक्स। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी आई हैव टू ऐड, माइनस ऑफ क्यू इंटू ई इंटू एक्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो फर्स्ट पूछा हुआ है कि एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू बताओ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू। तो एग्जैक्ट एनर्जी इसने ये नहीं बोला कि परटर्बेशन थ्योरी से निकालो, हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ पोटेंशियल को उठा रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई एक्स। ठीक है, यहां से मैं इसको क्या बना सकता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू ई एक्स, क्योंकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाहर आया तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको अंदर लेके जाओगे तो दोबारा से यही बन जाएगा। अब हमें पता है कि इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो सब्ट्रैक्टेंड ऐड करना पड़ेगा कुछ, तो सब्ट्रैक्टेंड ऐड क्या करते हैं, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ये, तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस ऑफ 2 क्यू ई बाई एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसर, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, मैं यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ऐड किया, और यही मैंने टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, यही टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इतना टर्म तो कंप्लीट स्केल बना देगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ ब्रैकेट से। तो जब बाहर निकालेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू ई एक्स बाई एम ओमेगा स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ये अलग कर लिया। ये टर्म बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये बनेगा माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। ये टर्म मैंने बाहर निकाल ली। तो यहां से अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल क्या बन गया, हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, विच इज एक्स माइनस क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। और साथ में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ऑफ एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो बनेगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल बन गया, ठीक है। लेकिन हमें हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखना है, तो हैमिल्टोनियन की फॉर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, हैमिल्टोनियन की फॉर्म में माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, और साथ में ये पोटेंशियल, ये सारा क्या है पोटेंशियल, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ शिफ्ट, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट्स। तो शिफ्ट इन द कोऑर्डिनेट्स को मैं एक्चुअल में अब ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं कैपिटल एक्स लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर, ठीक है, शिफ्ट इन द कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा, माइनस जो कांस्टेंट टर्म है वो वैसे की वैसी 2m ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका एक हैमिल्टोनियन बनेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इतने पार्ट के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, क्योंकि वन डायमेंशनल है, तो इतने पार्ट के लिए एनर्जी की वैल्यू होगी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और जो हैमिल्टोनियन में कांस्टेंट टर्म आती है वो सीधी सीधी उसमें ऐड हो जाती है। हैमिल्टोनियन में जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो एनर्जी में सीधी सीधी ऐड अप हो जाएगी। तो कांस्टेंट टर्म थी माइनस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द एग्जैक्ट एनर्जी, ठीक है, जो हमें पूछी थी फर्स्ट पार्ट में। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें पर्टर्बेशन थ्योरी लगानी है और हमें नॉन जीरो करेक्शन टर्म तक जाना है, ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो ये आंसर को याद रखना, ये देखना हम पर्टर्बेशन से भी सेम आंसर लाएंगे। हमारे पास जो हैमिल्टोनियन था वो था माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ई एक्स, माइनस ऑफ क्यू ई एक्स, ये हमारा हैमिल्टोनियन था। अब हमें पर्टर्बेशन थ्योरी लगानी है, तो ये पार्ट हमारा क्या है, कंप्लीट हैमिल्टोनियन, एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन एच नोट, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन एच पी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी क्या होगी, एग्जैक्ट के रिगार्डिंग जो एनर्जी आएगी ई एन प्लस इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ सकता है, और इसी के रिगार्डिंग सेकंड ऑर्डर करेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर निकालनी है, क्योंकि हमें ई एन पता है इसके रिगार्डिंग, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें निकालनी है। ई एन वन निकालते हैं, ई एन वन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, मैं इसको लिख सकता हूँ nth स्टेट, जो भी हमारी स्टेट है ऑसिलेटर की nth स्टेट इनटू जो हमारा एच पी कैप है, एच पी कैप क्या है, माइनस ऑफ क्यू ई एक्स, फिर से nth स्टेट, सेम स्टेट रखनी है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ क्यू इंटू ई एन एक्स एन। जब भी ऑसिलेटर का केस होगा तो आप x को x ऑपरेटर मान सकते हो, और हमें ऑसिलेटर के केस में x ऑपरेटर की वैल्यू पहले से पता होती है, विच इज रूट ऑफ एच कट बाय 2m ओमेगा a प्लस a डैगर, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब a अप्लाई होता है nth स्टेट पे, तो हमें देता है स्क्वायर रूट ऑफ n, और n माइनस वन कर देता है स्टेट को, एक कम कर देता है। ऐसे ही a डैगर जब अप्लाई होता है nth स्टेट पे, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन देगा, और स्टेट भी हमारी n प्लस वन हो जाएगी। तो वही वहां पे काम करना है हमने, इन फॉर्मूलाज को याद रखना, वही वहां पे अप्लाई करूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा मैं ये फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये याद रहने चाहिए। यहाँ पे तो x की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा माइनस क्यू इंटू ई
एक्स की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा, यहाँ थी nth स्टेट, और ये था ऑपरेटर्स a प्लस a डैगल इंटू m। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर फ्रैक्शन बनेगी। आपको पता चल ही चुका है कि जब मैं a को n पे अप्लाई करूंगा तो मेरे को n माइनस वन मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन में लिख देता हूँ, सिर्फ इसी को सोल्व कर रहा हूँ। तो ये बनेगा n, a को n पे अप्लाई किया तो बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n, और साथ में हमें मिलेगा, इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, n माइनस वन कर देगा, प्लस अब हमें क्या करना है, a डैगल को n पे अप्लाई करना है। a डैगल को n पे अप्लाई करेंगे तो हमें n प्लस वन रूट में मिलेगा, और साथ में हमें यहाँ पे भी स्टेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे क्या था, n। ठीक है, ये n इस n माइनस वन पे अप्लाई होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू बाहर n माइनस वन प्लस कांस्टेंट वैल्यू बाहर n प्लस वन। तो ये जीरो होता है क्योंकि n और n ही होना चाहिए दोनों साइड, तभी वन होगा, और ये भी जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हमें जब ये पूरे कर अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, जीरो। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आई, जीरो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या आई, जीरो। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि m शुड नॉट बी इक्वल टू n। ठीक है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, m mth स्टेट, यहाँ पे hp परटर्ब हैमिल्टोनियन, यहाँ पे n, इसके मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय en माइनस em। ठीक है, तो पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ, मोड ऑफ m को मैं लिख रहा हूँ n प्लस वन, क्योंकि m n के बराबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी, तो n प्लस वन माइनस क्यू ई एक्स, और यहाँ पे तो n स्टेट थी ही क्योंकि यहाँ पे n है, तो यहाँ n ही रहेगा, फिक्स रहेगा, का मोड का स्क्वायर, तो डिवाइड में क्या बन जाएगा, ई एन माइनस ई एम कितना है, n प्लस वन प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ समेशन है। अब मैं नेक्स्ट टर्म लेके चल रहा हूँ n माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लेके चल रहा हूँ n माइनस वन, m की वैल्यू को माइनस क्यू ई एक्स, और यहाँ पे n, नीचे डिवाइड में क्या बनेगा, ई एन माइनस ई एन माइनस वन, ये m की वैल्यू है। ठीक है, का स्क्वायर के मोड का स्क्वायर। आपको ये दो चीजें सोल्व करनी है। अब हमने सिर्फ n प्लस वन और n प्लस वन और n माइनस वन ही क्यों रखा, इसका कारण ये है, ये जो x है ये a और a डैगर में बदलेगा, और a और a डैगर या तो इस n को एक नंबर आगे बढ़ाएगा या फिर एक नंबर पीछे करेगा। तो एक नंबर आगे जब बढ़ाएगा तो इसके साथ क्या कर देगा, वन बनाएगा, कोई मतलब नॉन जीरो रखेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी a और a डैगर इसको एक नंबर आगे बढ़ाएंगे और एक नंबर कम बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो जो एक नंबर कम करेगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉन जीरो रखना था, उसी हिसाब से हमने m की वैल्यूज को चूज की है। ठीक है, n प्लस टू रख देते अगर तो जीरो ही आता, क्यों, यहाँ पे n प्लस टू आता, यहाँ पे n था। ठीक है, जब a और a डैगर यहाँ लगता तो n को सिर्फ एक नंबर आगे बढ़ाता और एक नंबर पीछे करता, लेकिन n प्लस टू तक नहीं लेके जाता। अगर n प्लस टू तक ये नहीं बन पाया तो इसके साथ वन कैसे बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसी हिसाब से हमने m को मैनेज किया है, इसके साथ वन बनाए। ठीक है, इस हिसाब से मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सिर्फ मैं यहां से क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो मैं यहीं पे बाहर निकाल लेता हूं, पूरे ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, और क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक है, इसी में थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूं। इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा a प्लस a डैगर। ऐसे ही इस x को भी मैं यही लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा a प्लस a डैगर। ठीक है,
दूसरा काम, इस स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा को इस पूरी ब्रैकेट से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो बाहर निकालो तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाई 2m ओमेगा, और यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से भी ये हट जाएगा। तो थोड़ा सा मैं अपने लिए इजी कर रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा क्या, a प्लस ए डैगल, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, a प्लस ए डैगल। तीसरा काम, पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। n+1 यहाँ पे है, a प्लस ए डैगल, और यहाँ n है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सीधी सी बात है, a इसको क्या करेगा, कम करेगा, तो इसके साथ वो 0 बनाएगा, लेकिन a डैगल इसे बढ़ा देगा, तो इसका मतलब a डैगल ही इसकी वैल्यू देगा। तो a डैगल जब इस पे लगेगा तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ n+1, ठीक है। a डैगल इस पे जब लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ n+1, और n+1 और n+1 हमें क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, हम कर चुके हैं। ऐसे ही इसका आंसर n-1 a प्लस ए डैगल, और यहाँ n, यहाँ पे a काम आएगा, a इसको क्या करेगा, n-1 कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे रूट ऑफ n मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका पता लग गया, इसका पता लग गया। दूसरा काम, एनर्जीज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। En माइनस En+1, तो हमें पता है कि एनर्जी फॉर द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है, एच कट ओमेगा। तो अगर मैं ये चीज करूं, En माइनस En+1, तो बनाएगा n प्लस हाफ एच कट ओमेगा माइनस n+1 माइनस प्लस हाफ, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो ये बनेगा n, क्योंकि n हमारा क्या है, टोटल n+1, ठीक है। तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो n प्लस हाफ एच कट ओमेगा और n प्लस हाफ एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, माइनस एच कट ओमेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एच कट ओमेगा। इसी तरह से दूसरे की वैल्यू भी निकालो, En -1, तो ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन इसमें ही सारा का सारा परटर्बेशन थ्योरी है। En-1, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा माइनस इसकी वैल्यू n-1 प्लस हाफ, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n-1, n-1 प्लस हाफ एच कट ओमेगा। n प्लस हाफ एच कट ओमेगा और n प्लस हाफ एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ये हमें देगा एच कट ओमेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मे बी ये विजिबल हो, तो बनाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एच कट बाई 2m ओमेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो थी, ठीक है, n+1 के लिए ये थी, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो बनेगा n+1 डिवाइड बाय En माइनस En+1, तो वो है माइनस एच कट ओमेगा, ठीक है, प्लस, और ऊपर का स्क्वायर हमने कर ही दिया, ठीक है, रूट में था तो ये स्क्वायर करके ये बन गया, प्लस इस पे अप्लाई करेंगे तो यह रूट n, तो रूट n स्क्वायर बनाएगा क्योंकि मोड का स्क्वायर है, तो n बनाएगा डिवाइड बाय इसकी वैल्यू है एच कट ओमेगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा इज इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान से देखें इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी, और मैं ऊपर लिख ही देता हूं, तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी, क्योंकि n डिवाइड बाय माइनस एच कट ओमेगा प्लस n डिवाइड बाय प्लस एच कट ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें आंसर पूरी ब्रैकेट देगा -1 बाय एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये टोटल आंसर बनेगा हमारा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एच कट बाय 2m ओमेगा इंटू -1 बाय एच कट ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, और ये बनाएगा आंसर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर
बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग सी चीज़ आ गई। जो हमने आंसर निकाला था वही आंसर एग्जैक्ट, जो पार्ट ए में हमने आंसर निकाला था वही आंसर दोबारा से मिल गया हमें। तो अब टोटल एनर्जी क्या बन गई? टोटल एनर्जी बन गई जो एग्जैक्ट एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्लस En1 करूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन, तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन 0 है और सेकंड ऑर्डर करेक्शन ये है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेम ही आंसर दे रहा है जो हमें एग्जैक्ट पार्ट 1 में आया था। ठीक है, तो ये आपको ये मेथड याद रखना है ऐसे कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे पढ़ लो इसको। हमारे पास इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है, उसमें हमारे पास एक पोटेंशियल का डिप आ गया। ठीक है, 0 से लेके L/2 पार्ट तक एक डिप आ गया। अब हमें ये पूछा है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का, वो होता है फाई ऑफ एन, जो भी हमारा परटर्ब्ड पोटेंशियल होगा, और फाई ऑफ एन। ठीक है, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। अब यहाँ पे जो परटर्बेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट तक है? 0 से लेके L/2 तक, और पोटेंशियल क्या है उसका पोटेंशियल है -b। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखना है, इतना ही परटर्बेशन पार्ट है। ठीक है, और पोटेंशियल उसका कितना है? -b। यहाँ पे हम वही अप्लाई करने वाले हैं। हमें पता है कि जो वेव फंक्शन होता है nth स्टेट के लिए फॉर द केस ऑफ पोटेंशियल वेल, वो होता है √2 बाय, क्योंकि 0 से L लेंथ है तो बनेगा √2 बाई L साइन n पाई x/L। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ग्राउंड स्टेट के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए होगा। इस चीज को अब हमें ग्राउंड स्टेट के लिए करना है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे परटर्ब्ड पोटेंशियल आएगा विच इज -b। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? En1 को जो लिखने का दूसरा वे है वो है इंटीग्रल में। तो इंटीग्रल में इसको मैं लिख सकता हूँ फाई 1 स्टार पोटेंशियल जो है ये वाला इंटू माइनस का b। ठीक है, ये hp जो है ये वही है पोटेंशियल इंटू फाई 1, क्योंकि ये हमारा 1 डायमेंशनल, तो dx। ठीक है, अब पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके L/2 तक, तो ये जो इंटीग्रेशन जाएगी वो भी पोटेंशियल परटर्बेशन तक ही जाएगी, 0 से L/2। फाई 1 हमें पता है, फाई 1 स्टार भी यही होगा क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है, यही होगा। तो En1, ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ये बनेगा E1 ऑफ 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से L/2, इसकी वैल्यू विच इज 2 बाई, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो ये बनेगा हमारे पास 2 बाई L साइन स्क्वायर पाई x/L। ठीक है, इंटू -b। ठीक है, तो यहाँ पे -b आ गया, फाई 1 स्टार की वैल्यू यही होगी, फाई 1 की वैल्यू भी यही होगी, तो हमारे पास ये बनेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -2b/L इंटीग्रल 0 से L/2। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई x/L इंटू dx। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगी। इसको सोल्व करना आसान है, तो इसको सोल्व करने के लिए E11 विच इज इक्वल्स टू -2b/L, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? 1 माइनस कोस 2 पाई x/L डिवाइड बाई 2 इंटू dx। ठीक है, ये सिर्फ मैंने साइन स्क्वायर को ओपन किया यहाँ पे, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे एंड 0 से L/2 तक चलेगा, तो -b/L, इसकी इंटीग्रेशन होगी x। ठीक है, तो बनेगा x माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन 2 पाई x/L डिवाइड बाय 2 पाई/L। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कर दी मैंने, और जाएगा कहाँ से कहाँ? 0 से L/2 तक। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा है, वही देख रहे हैं।
तो माइनस बी बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एल बाई टू बनाएगा, ठीक है, माइनस एल बाई टू पाई इंटू साइन टू पाई एक्स बाई एल। तो ये इंटीग्रेशन जाएगी जीरो से एल बाई टू के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन, ये तो हो गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन टू पाई, तो साइन टू पाई जीरो, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो भी जीरो, ठीक है, तो ये टर्म आएगी जीरो। तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस का बी बाय टू। तो ये है हमारी ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, टोटल एनर्जी हमारी बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है एन स्केयर पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय टू एम एल स्केयर, जो एग्जैक्ट एनर्जी होती है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, पाई स्केयर एच कट स्केयर बाय टू एम एल स्केयर प्लस ये जो करेक्शन टर्म हमारी ऐड हो गई, तो वो है माइनस बी बाई टू। तो ये हमारी एनर्जी बन जाएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास वन डायमेंशनल, ठीक है, इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है। दोबारा से यहाँ पे हमारे पास इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो गिवन है वो है ए इज लेस देन एल बाई 100। तो ए बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो आप इसको सिंपल ऐसे याद रखते हो, ए इज लेस देन एल, ठीक है, ये भी काफ़ी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ पोटेंशियल पर्टर्बेशन है, जैसे यहाँ पे एल बाई फोर पे पोटेंशियल की पर्टर्बेशन आ गई, यहाँ पे 3 एल बाई फोर पे पोटेंशियल की पर्टर्बेशन आ गई, और इस पर्टर्बेशन की जो विड्थ है वो है ए, ठीक है। हमें यहाँ पे पूछा हुआ है डिफरेंस इन द एनर्जी शिफ्ट। तो सबसे पहले तो सोचना है इसको, डिफरेंस इन द एनर्जी शिफ्ट मतलब क्या हुआ इसका, कि जो आप पर्टर्ब्ड, जो आप शिफ्टेड एनर्जी निकालोगे, एक तो होती है एग्जैक्ट एनर्जी, एक होती है शिफ्टेड एनर्जी। शिफ्टेड एनर्जी मतलब EN1 या फिर EN2, ये है हमारी फर्स्ट ऑर्डर में शिफ्टेड एनर्जी या फिर सेकंड ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्डर में निकालो कि सेकंड ऑर्डर में निकालो, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर तक ही जाएंगे, ठीक है। अगर ये जीरो आती है, अगर फर्स्ट ऑर्डर में शिफ्टेड एनर्जी जीरो आती है, तो हम सेकंड ऑर्डर तक भी जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की शिफ्टेड एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो डिफरेंस इन द शिफ्टेड एनर्जी, ठीक है, वो देखना है हमने। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि EN1 कैसे निकालते हैं। EN1 होता है हमारे पास फाई एन एच ऑफ पी फाई एन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो हमारे पास पोटेंशियल है, पर्टर्बेशन है, एक एल बाई फोर पे, 3 एल बाई फोर पे, दोनों अप्लाई करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये जो फाई है, ठीक है, ये जो फाई है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है जो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल की वैल्यू होती है √2/L साइन n पाई x/L, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू होगी nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। यहां मैं फाई n लगा लेता हूं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो EN1 क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा फंक्शन। अब थोड़ा इसको आगे लिखते हैं, हमने सिर्फ वहां से वहां इंटीग्रेशन करना है जहां तक हमारा ये पर्टर्बेशन है। तो फर्स्ट पर्टर्बेशन हमारी स्टार्ट होती है इस पॉइंट, इस एज से, और लास्ट एंड करती है इस एज पे, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन L/4 माइनस A/2 से लेके L/4 प्लस A/2। इस चीज का मतलब क्या है, L/4 माइनस A/2, अगर मैं इसका हाफ करूं, इस विड्थ का हाफ करूं, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो A/2 होगा। तो L/4 माइनस, ठीक है, A/2, तो मतलब मैं यहां पहुंच गया, क्योंकि L/4 ये डिस्टेंस है, और माइनस का A/2 करूंगा तो मैं इस एज पे आ जाऊंगा, ठीक है, से लेके L/4 प्लस A/2, मतलब मैं इस एज पे आ गया, L/4 क्योंकि L/4 ये है प्लस A/2 ये है, तो यहां पहुंच गया। तो मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को कवर करना था, इसलिए मैंने ये इंटीग्रेशन लिखा। फाई हमारा कितना है, पहले आएगा फाई एन है हमारा 2/L साइन n पाई x/L HP, ठीक है। ये है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन या फिर परटर्ब्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पे परटर्ब्ड पोटेंशियल L/4 पे कितना है V,
तो यहाँ आएगा v इंटू फिर से फाई एन, ठीक है, तो पहले फाई एन फिर एच पी फिर फाई एन, तो फिर से फाई एन हमारा सेम है √2/L साइन n पाई x बाय एल। ये तो बात हुई सिर्फ इसकी। अब हमें इसको भी कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम बीच में ऐड प्लस का साइन डालेंगे, ठीक है, तो जब प्लस का साइन डालेंगे फिर से हम प्लस में इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इसको कवर करना है यहां से यहां तक, तो वो कितना होगा 3L/4, ठीक है, 3L/4 प्लस सॉरी -A/2, मतलब मैं यहां पे पहुंच गया 3L/4 प्लस A/2, मतलब मैं यहां पे पहुंच गया। अब दोबारा से यही चीज फाई एन एच पी फाई एन, तो फाई एन कितना है √2/L साइन n पाई x बाय एल, और इसका पोटेंशियल है कितना, जितना इसका था v, तो इंटू v, फिर से फाई एन कितना है √2/L साइन n पाई x बाय एल dx, ठीक है, यहाँ dx आएगा, इंटीग्रेशन है क्योंकि। तो पहला पार्ट हमारा ये है en1 निकालने के लिए, तो देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं en1 शुड बी इक्वल्स टू √2/L इंटू v, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो मैं दोनों में से कॉमन बाहर निकालता हूँ, तो ये बनेगा 2/L इंटू v, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में एक तो ये वाला पार्ट L/4 माइनस A/2 से लेके L/4 प्लस A/2 तक साइन स्क्वायर n पाई x बाय एन इंटू dx प्लस, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस में ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को कैसे करना है, इंटीग्रेशन 3L/4 माइनस A/2 से लेके 3L/4 प्लस A/2 तक, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर n पाई x बाय एल dx, ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सा इजी करके अरेंजमेंट करके लिखा है बस, ठीक है। तो 2v/L आया यहां से, दोनों से कॉमन बाहर, और बाकी है दूसरा पार्ट। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है हमें, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक नई चीज है, ठीक है, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स, ठीक है। एक है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स, ये हमेशा आपको याद रखना है, और पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे पोटेंशियल की कोई विड्थ दी हो विच इज वेरी मच लेस देन द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, ऐसे ही क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना है हमेशा। तो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल्स है क्या, f of c इज इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a से b f of x dx। यहां पे f of x क्या है, कोई x का फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ये सेम ऐसा बन रहा है, सेम ऐसे कैसे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल a से b f of x dx इज इक्वल्स टू b माइनस a इंटू f of c, ठीक है। अब यहाँ पे c है क्या, सोचने वाली बात है, यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c वो होगा जो इसका मैक्सिमम वाला पार्ट होगा। मैक्सिमम मतलब जैसे यहाँ पे L/4, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि मैंने एक जो f of x है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो जब मैंने ये पुल बनाया, मतलब ये वेल बनाया, यहाँ पे ये पोजीशन मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये पोजीशन मैक्सिमम कहाँ पे है, L/4 पे, और इस केस में 3L/4 पे ये पोजीशन मैक्सिमम पे है, ठीक है। ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे मैक्सिमम पे है 3L/4 पे, और यहाँ पे L/4 पे, उसी यही जो पॉइंट है ये वही है, ठीक है। इस वाले पोटेंशियल के लिए L/4 और इस वाले पोटेंशियल के लिए 3L/4, ये c की वैल्यू वो रहेगी, इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है। तो इसको इस पे अप्लाई करना है हमें, फिर क्या बनेगा, तो इस पे अप्लाई करता हूं 2v/L, ऐसे कैसे आ गया बाहर, ये पूरा फंक्शन है
ये वाला फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी। तो बी माइनस ए, बी क्या है, ये पूरी टर्म बी है और ये पूरी टर्म ए है, ठीक है। तो बी माइनस ए करोगे तो यहाँ ए आएगा, इंटू एफ ऑफ सी, ठीक है, बी माइनस ए कर दिया इंटू एफ ऑफ सी। तो मतलब इंटू ये फंक्शन था, इसमें हमें क्या पुट करना है, क्योंकि ये जो दो दो हमने पोटेंशियल्स बनाए थे, तो ये था एल बाई फोर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू को एल बाई फोर पुट करना है, तो ये बनेगा इंटू एफ ऑफ सी। तो फंक्शन है हमारा साइन स्क्वायर एन पाई बाई एल, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई फोर। तो ये हमारा इस चीज का यूज करके यहाँ पे ये बन गया, प्लस दूसरे इंटीग्रल के लिए, ये दूसरा इंटीग्रल है, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाना है इस पे। तो ये फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो b माइनस ए, ये b है और ये a है, तो b माइनस ए करेंगे तो बनेगा a। एफ ऑफ सी मतलब इस फंक्शन पे l क्या पुट करना है 3l बाई फोर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3l बाई फोर था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू को 3l बाई फोर पुट करेंगे इंटू 3l बाई फोर। तो अब हमारे पास जो बनेगा ये बनेगा 2v बाई एल, ए भी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एन पाई बाई फोर प्लस साइन स्क्वायर 3n पाई बाई फोर, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ये आपका en1 की फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला, मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमें बोला है कि शिफ्ट इन, क्योंकि शिफ्ट इन एनर्जी तो हमने निकाल लिया, अब उसने बोला है n इज इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 4 के लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पूछा है E2 फर्स्ट ऑर्डर में माइनस E4 फर्स्ट ऑर्डर में, हमें ये पूछा है। तो यहाँ पहले 2 पुट करना है, बाद में यहाँ 4 पुट करना है और शिफ्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो E2 माइनस E4, तो पुट करो वैल्यूज और तो कुछ नहीं करना। ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर रहेगी 2va बाई एल। तो सबसे पहले 2 पुट करते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई फोर प्लस साइन स्क्वायर 6 पाई बाई फोर। ये मैंने 2 पुट किया, नेक्स्ट टाइम माइनस करके हमें क्या पुट करना है 4, तो यहीं पे माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गई कॉमन, माइनस साइन स्क्वायर, अब नेक्स्ट टाइम हमें 4 पुट करना है, तो बनेगा 4 पाई बाई फोर, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए माइनस, नेक्स्ट टाइम हमें एन की जगह 4 पुट करना है, तो बनेगा साइन स्क्वायर 12 पाई बाई फोर। तो एक्चुअल में अगर आप इसको देखो, ये 0 बनाएगा, ये भी 0 बनाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और साइन स्क्वायर पाई 0 होता है और साइन स्क्वायर 3 पाई भी 0 होता है। तो ये बनेगा हमारे पास 2av बाई एल, ये बनाएगा पाई बाई 2 और ये बनाएगा 3 पाई बाई 2। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2। तो ये क्या होगा, साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इज 1, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 इज आल्सो 1, तो ये बनाएगा 2। तो ये बन जाएगा 2av बाई एल और यहाँ से आएगा 2, तो बन जाएगा 4av बाई एल। तो ये आपका आंसर होगा E2 फर्स्ट ऑर्डर में करेक्शन माइनस E4 फर्स्ट ऑर्डर में करेक्शन इज इक्वल टू 4av बाई एल। तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस देखते जाएंगे, आप वे समझते जाओगे कैसे सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो है सिंपल पेंडुलम का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पेंडुलम है जिसमें एक बो है जिसका मास m है, ठीक है, और पाइवोटरी एट पॉइंट P है एट एन एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा।
हमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा हुआ है कि हमें स्मॉल एंगुलर अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके हमें इसकी एनर्जी की वैल्यू बतानी है यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी तक तो हम विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स निकाल चुके हैं इसे, SHM वाला जब हम चैप्टर करते हैं तो हम निकालते हैं वैल्यूज़, लेकिन अब क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ करके हमें वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो होता है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और हमें ये भी पता है कि किनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, p²/2m या फिर हाफ m v²। लेकिन बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो मैं रेफरेंस यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस है। ठीक है, तो जब मेरा बोब एट रेस्ट आएगा इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये लेंथ L है, और जब यहाँ पे आएगा तो ये भी लेंथ L ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से इसको सिर्फ डिस्प्लेस किया है, तो ये मैं रेफरेंस मान के चल रहा हूँ इस लाइन को। अब हमें देखना है कि ये हाइट कितनी है, इस हाइट को मैं नाम दे रहा हूँ h। ठीक है, तो पोटेंशियल जो होता है mg/h। क्वेश्चन कभी कभी हमें क्या लगता है कि पॉजिटिव में पोटेंशियल रखें कि नेगेटिव में रखें। अगर तो आपका जो पॉइंट है वो रेफरेंस से ऊपर है, रेफरेंस लाइन से वो पॉइंट ऊपर है, तो आप पोटेंशियल को पॉजिटिव रखोगे, और अगर रेफरेंस से नीचे है तो नेगेटिव रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा है हमने, इसलिए प्लस mgh। h की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है ये L है, ये थीटा है, तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L cos थीटा। सीधा आप cos थीटा लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा L cos थीटा। टोटल लेंथ कितनी है, L, तो ये h हाइट कितनी हो जाएगी, L माइनस L cos थीटा, विच इज इक्वल टू L 1 माइनस cos ऑफ थीटा। तो ये हाइट हो जाएगी। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा mgl 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल आएगा। तो हैमिल्टोनियन टोटल क्या बन जाएगा, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल mgl 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब उसने बोला है हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, और उससे भी पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म में नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमें यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं L एंड थीटा, तो उसी के पैरामीटर्स के फॉर्म में देखना है, क्योंकि ये एक सिंपल पेंडुलम है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक सर्कल टाइप, तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में। उसी हिसाब से मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू आर की जगह लेंथ, ओमेगा की जगह थीटा डॉट, और एक्चुअली में हम कर भी सकते हैं, ओमेगा को थीटा डॉट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी को ये लिखेंगे हम, तो ये हमारा बन जाएगा हाफ m L² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस cos ऑफ थीटा। ये हमारा हैमिल्टोनियन बनेगा। अब उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि कोस थीटा को हम एक्सपेंशन में कैसे लिखते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस सो नॉट 2। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब एंगल इज वेरी स्मॉल, तो इसका थीटा की पावर 4 पे नहीं जा सकते, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आप सिर्फ यहाँ तक जाओगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए। इस वैल्यू को थीटा को यहाँ पुट करोगे तो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल था, तो जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा mgl 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू पुट करो विच इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, सिर्फ यहाँ तक, बिकॉज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। 1 ये हमारा बनेगा mgl थीटा स्क्वायर बाय 2, तो ये आपकी पोटेंशियल की वैल्यू आएगी फॉर द केस ऑफ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं mgl, तो ये है हमारा पोटेंशियल की वैल्यू। तो हमारे पास अब हैमिल्टोनियन कैसा बन जाएगा, वो बनेगा हाफ m L² थीटा डॉट स्क्वायर प्लस mgl थीटा स्क्वायर बाय 2। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में ये हैमिल्टोनियन होगा। अब ऐसा हैमिल्टोनियन, क्या ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा नहीं है,
किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसे आप वी भी मान सकते हो या फिर पी स्क्वायर बाय 2m। क्या ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जैसा है? अगर है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा पोटेंशियल हो जाएगा और हमें उसकी एनर्जी इजीली पता है विच इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो क्या ये है ऐसा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर? तो कंपेयर करते हैं। हमें यहाँ से पता है कि मैं थीटा को लिख सकता हूँ, दिस इज एक्स, जितनी भी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा को लिखा जा सकता है एक्स अपॉन एल यहाँ पे। तो इसलिए मैं इससे कंपेयर करता हूँ, एम जी एल थीटा स्क्वायर बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ अब एम जी एल बाई 2, थीटा स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2l। तो क्या हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के केस में जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है रूट जी बाई एल। ठीक है, जो ये ओमेगा होगा, जो हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू होती है रूट जी बाई एल। तो ये एक्चुअल में अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम जी बाई एल को लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल था ये इसी के बराबर है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो सीधी सीधी क्या होगी, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर आ गया हमारे पास n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी बाई एल। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। फिर सेकंड पार्ट में हमें ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन पूछ रखा है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यही रीजन था इसे ना रब करने का। ठीक है, तो ये कोस थीटा था। अब जब मैंने सिर्फ यहां तक पुट किया तो हमारे पास एक एग्जैक्ट एनर्जी आ रही है। इसका मतलब अगर मैं एक टर्म और आगे पुट करता हूं तो वो एक पर्टर्बेशन लेके आएगी। ठीक है, एक टर्म और ऐड करता हूं तो वो एक पर्टर्बेशन लेके आएगी सिंपल पेंडुलम में। अगर मैं इस टर्म को ऐड करता हूं तो पर्टर्बेशन लाने के लिए अब मैं इस टर्म को भी ऐड कर रहा हूं, तो इस टर्म को भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। अब मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा विच इज एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यूज हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। मैं सिर्फ इतना ऐड कर रहा हूँ, एक टर्म और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को लिखा जा सकता है, ऊपर लिखते हैं इसको, ये बनेगा हमारे पास एम जी एल थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस एम जी एल थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इज 24। तो पोटेंशियल अब कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा हैमिल्टोनियन, जो ये हैमिल्टोनियन था ये वाला, ये हैमिल्टोनियन अब क्या बन जाएगा, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल है एम जी एल थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस, ठीक है 24 ऊपर है यहाँ पे, माइनस एम जी एल बाई 24 थीटा की पावर 4। ये अब आपका हैमिल्टोनियन बन चुका है। अब हमने एक टर्म और ऐड कर ली जिसके कारण पर्टर्बेशन आएगी। क्यों, ये जो टर्म है दिस इज एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन, जिसे हम एच नोट शुरू में नाम दे रहे थे, दिस टर्म इज पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक है, वही हमने बनाने की कोशिश की यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालनी है हमने, तो वो कैसे निकालते हैं, En1। देखिए n कौन सा होगा, ग्राउंड स्टेट वाला, और हमें पता है ग्राउंड स्टेट के लिए हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में n 0 होता है, तो यहाँ 0 डालेंगे। ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन जिसे मैं 0 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं n h ऑफ p n। तो ग्राउंड स्टेट के लिए मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ। ठीक है,
एच ऑफ पी हमारा ये टर्म है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल की फॉर्म में। तो शायद ये बढ़ा जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस इंटीग्रल की फॉर्म में बना रहे हैं। क्या हमें ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में? तो पहले तो वो पता होना चाहिए। तो वो होगा हमारा, ये ग्राउंड स्टेट के लिए मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय रूट पाई ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ये होता है ग्राउंड स्टेट का हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन। तो ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, एच ऑफ पी भी हमें पता है, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। पुट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय रूट पाई ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। एच ऑफ पी ये है विच इज माइनस एम जी एल बाई 24 थीटा की पावर 4, फिर से जीरो, फिर से ये वाला स्टेट। तो ये वाली स्टेट अब मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ये वाली स्टेट फिर से रूट ऑफ अल्फा बाय रूट पाई ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स। ये हमारा कंप्लीट पर्टर्बेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें एक्स में, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हमें एक्स ऑपरेटर की फॉर्म में लेके आना होता है। तो हमें पता है अगर ये हमारे पास पेंडुलम था, ये लेंथ एल थी, ये एंगल थीटा था, ये एक्स था, ठीक है। तो यहां से मैं थीटा को लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को एक्स अपॉन एल पुट कर दो, एक्स की फॉर्म में आ जाएगा सारा। तो थीटा की पावर 4 था, तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 बाई एल की पावर 4। इसको थोड़ा और सोल्व करो तो एल से ये एल कैंसिल होके यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स में बाहर लिख रहा हूं, तो ये बनेगा अल्फा बाय रूट ऑफ पाई, माइनस भी बाहर, ठीक है, एम जी बाई 24 एल क्यूब, ठीक है। अंदर जो बचेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर, बेसिस सेम, पावर एडेड, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस्ट पावर 4 डी एक्स। तो ये बनेगा E01। जीरो का मतलब है ग्राउंड स्टेट में, 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है और काम कुछ भी नहीं है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। तो होना तो ऐसा चाहिए कि आपको पेपर में गिवन हो कि इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। अगर गिवन नहीं होता तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अभी आप याद ही रखोगे, 0 से इंफिनिटी एक्स रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ऐसा इनडेफिनिट इंटीग्रल हो तो उसका जो आंसर होता है वो होता है गामा ऑफ एन प्लस 1/2 गामा फंक्शन, ठीक है, डिवाइड बाय 2 अल्फा रेस्ट टू पावर एन प्लस 1/2 अल्फा रेस्ट टू पावर। इस इंटीग्रल को इसके साथ हमें कंपेयर करना है। तो मैं सिर्फ इस इंटीग्रल को लिखता हूं। अब दूसरी चीज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और ये 0 से इन्फिनिटी है, और हमें पता है ये इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो इसे मैं यहां से 0 कर सकता हूं, और 0 करने की वजह से यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेम बन जाएगा ऐसा। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस्ट पावर 4, इसके साथ कंपेयर करना है ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसके साथ अगर कंपेयर करो तो आंसर आएगा गामा फंक्शन ऑफ 4 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा था, ठीक है, सिर्फ ये, और यहाँ पे ये है, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर की पावर n प्लस 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्फा स्क्वायर था कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट सिर्फ अल्फा था, यहाँ कांस्टेंट अल्फा स्क्वायर है, इसलिए कि पावर n प्लस 1/2, n क्या है 4 प्लस 1/2। तो ये बनेगा गामा फंक्शन ऑफ 5/2 डिवाइड बाय 2 अल्फा रेस्ट टू पावर 5। गामा फंक्शन को सोल्व करते हैं, 3/2 1/2 इंटू रूट पाई डिवाइड बाय 2 इंटू अल्फा रेस्ट टू पावर 5। तो फाइनली बनेगा हमारे पास 3
रूट पाई डिवाइड बाय 8 अल्फा रेस्ट पावर 5। ये हमारी वैल्यू आ गई इस इंटीग्रल की। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इंटीग्रल में, तो E01 हमारे पास बनेगा -2 अल्फा mg बाय रूट ऑफ पाई 24L क्यूब। इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दो इनटू 3 रूट पाई डिवाइड बाय 8 अल्फा रेस्ट पावर 5। एक अल्फा से यहां से एक अल्फा कैंसिल होगा, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल होगा, ठीक है। 2 12 जा और 3 4 जा, तो यहां पे हमारे पास आएगा माइनस ऑफ एम जी, ठीक है, और साथ में 8 4 जा 32 एल क्यूब अल्फा रेस्ट पावर 4। तो यही कुछ बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अल्फा हमें पता है क्या होता है। अल्फा की वैल्यू हमने लिखी थी स्क्वायर रूट ऑफ एच कट बाय एम ओमेगा बाय एच कट, स्क्वायर रूट ऑफ एम ओमेगा बाय एच कट। यहां पे अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। तो अल्फा की पावर 4 क्या होगा, यहां पे अलग से कर लेते हैं, माइनस एम जी बाई 32 एल क्यूब इंटू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बनेगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई एच कट की पावर 2 एच कट स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आंसर यहां तक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि ओमेगा होता है रूट जी बाई एल, तो इसका मतलब जी बाई एल क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर को जी बाई एल पुट कर सकता हूँ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को जी बाई एल, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ जी बाई एल, ओमेगा स्क्वायर को पुट किया, जी से जी कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर बाई 32 एम एल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन फॉर द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।